बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इमरान खान ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, अहम मुलाकात की है। बजट सेशन के बाद कुछ सहाफ़ियों से इमरान खान की मुलाकात हुई। इसमें इलेक्शन के हवाले से बड़े इशारे दिए हैं इमरान खान ने। लॉन्ग मार्च क्यों डिले हो गया है, इमरान खान क्यों ठंडे होकर बैठ गए हैं, इस पर बड़ा अहम नुक्ता है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात की है इमरान खान ने, ये बिल्कुल वही बात है जो पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ है। इमरान खान ने साफियों को बताया कि हुकूमत से निकलने के बाद मेरे सामने दो ही रास्ते थे, ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ता या अवाम के पास जाता। मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, और ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। मुझे फेसबुक से मैसेज आया है, और जो मैंने एक वीडियो की थी कल, आपने देखी होगी, ये उसका ग्राफिक है, आप पहचान जाएंगे। इसको रिमूव किया गया है और मुझे मैसेज आया कि अगर आपने एक और ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी की तो आपका पेज डिलीट कर दिया जाएगा। मुझे ये भी पता चला है कि मेरी यूट्यूब वीडियो को भी रिपोर्ट किया जा रहा है, तो चैनल बंद भी हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये ऊपर मैंने लिंक दिया है, ये मेरा दूसरा चैनल है, बैकअप चैनल मैंने बनाया, मजबूरी है, सच की तलाश के नाम से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, मैं नीचे पिन कमेंट में भी इसका लिंक दे दूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पे भी वीडियोस अब डालना शुरू करूँगा, लेकिन अगर मेरा ये मेन चैनल बंद हो जाता है तो मेरा आपसे रब्ता जुड़ा रहे, और हम ये जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का और मेरा रब्ता कायम रहे। ये मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। लाइन टो जो कर लेते हैं उनके लिए आसानियाँ हैं, उनको बड़ी मराहत दी जाती हैं। हम जैसे लोग जो मुल्क के लिए लड़ते हैं और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये बैकअप चैनल आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मैंने आपको कभी मेन चैनल का भी नहीं कहा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए, लेकिन ये मेरी ज़ात के लिए नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए है। मैं आवाज़ चाहता हूँ कि उठाता रहूँ और आप तक पहुँचती रहे। आप इलेक्शन की तरफ मामलात इमरान खान को क्यों लगता है कि जा रहे हैं, इमरान खान को क्यों लगता है कि ये इंपोर्टेड जोकर वापस जाने वाले हैं, इनको क्यों लगता है कि इलेक्शन करीब है। और मैं आपको अपनी राय बताता हूँ कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, इनको क्या रिपोर्ट मिली है, इलेक्शन कमीशन कौन सा प्लान बना चुका है और क्या गेम कर रहा है, और कौन सा एक इदारा होगा जिसके लोग पोलिंग स्टेशन में बैठे होंगे, ये सब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना ज़रूरी है। जब भी कोई हुकूमत से निकलता है, अमूमी तौर पे उस पर करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं, उस पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात होते हैं। इमरान खान पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लग सका। न इमरान खान ने कारगिल के टाइम किसी की पीठ पे छुरा घोंपा। इमरान खान के दौर में हम इंडिया से ऑलमोस्ट हमारी जंग हुई पूरी, इंडिया ने हमला किया, हमने जवाब दिया। कोई भी नहीं कह सकता हमारी मिलिट्री लीडरशिप के किसी जगह भी कि इमरान खान ने किसी किस्म का कोई धोखा दिया हो। जैसा नवाज शरीफ कारगिल की जंग के दौरान भी इंडियन लीडरशिप से राब्ते में रहता था, आर्मी से बाला बाला ही। कुछ इमरान खान ने नहीं किया, बल्कि इनिशिएटिव लिया, इंडिया को धमकी लगाई और अमल करके दिखाया। सेम पेज पे थे सर, तो कुछ भी नहीं था, ना करप्शन थी, ना मुल्क दुश्मनी थी, मुल्क के मफादात के साथ था इमरान खान। तो फिर असल मसला ये होता है पिछलों का कि जब भी हुकूमत से निकालते हैं, कुछ ही टाइम बाद वो पैरों में पड़ जाते हैं। गेट नंबर 4 के थ्रू मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, माफिया मांगना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए हमेशा इनकी डीलें होती हैं और ये हमेशा इक़्तिदार में वापस आते हैं। ये रास्ता इमरान खान के पास भी था कि जिस दिन निकाला गया, कुछ अर्सा घर में बैठ जाता खामोश होके। खामोशी का इनाम दिया जाता है पाकिस्तान में। जब आप जुबान लटकाने वाले कुत्ते बन जाते हैं तो इनाम दिया जाता है। शहबाज शरीफ को यही इनाम दिया गया है। मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ कि शहबाज शरीफ को आज जमानत जो है वो परमानेंट कर दी गई है इस केस में, यानी जब तक केस का फैसला नहीं होगा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये हल्क जो है, इसको एक कंप्रोमाइज तरीन इंसान मिल गया है जिस पर केस है, और इतना पक्का केस है कि ये जैसे ही हैंकी फैंकी करेगा ना, केस तेजी से चलेगा और ये जेल में चला जाएगा, इसका बेटा भी जेल में चला जाएगा। तो कंप्रोमाइज बंदा है। जो हल्क कहेगा ना, ये वो करेगा। हल्क रात के 2 बजे अगर इसे कहेगा ना कि इस टाइम आके मेरे बूट चमकाओ, ये भागता भागता जुबान लटकाए हुए आएगा और बूट चमकाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूरत हाल है। इस कदर कंप्रोमाइज है शहबाज शरीफ। ऐसे लोग चाहिए होते हैं। इमरान खान ऐसा था नहीं, लेकिन अगर ऐसा बन जाता तो इंपोर्टेड जोकरों के बाद दोबारा इसको हुकूमत में ले आते। करते क्या है, इनके कुछ तरीक़ेकार हैं। ये सख्ती करते हैं, हुकूमत गिराते हैं आपकी, आपको डरावे देते हैं जेल के, जान से मारने के, जो सब कुछ इमरान खान के साथ किया। और आज तक कोई ऐसा है नहीं जो इनके सामने डट गया हो, आज तक कोई नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, पर्दे के पीछे डीलें हो जाती हैं। इमरान खान क्योंकि झुका नहीं, उसने क्या किया, वो अवाम के पास चला गया और सब कुछ अवाम को बता दिया। अब अवाम सब जानती है, अवाम नाम लेना शुरू हो गई है, अवाम के अंदर नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब तो बजट पर बातें होना शुरू हो गई हैं, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि गलत है, नहीं करनी चाहिए ये बात।
लेकिन की जा रही हैं। तो जब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाए और इमरान खान क्योंकि अवाम के पास गया है, अवाम से रब्ता किया है, सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं होता कि 1, 2 या 4 लोग जो हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए या जिस भी वजह से ब्लैकमेल हो के वीडियोज़ हैं, कंप्रोमाइज़ कभी हुए, गलत फैसले किए हैं, बाकी सब की तरफ से प्रेशर आए उनके ऊपर और मामलात किसी ना किसी साइड पे ठीक होना शुरू हो जाएं। इवेंचुअली यही होगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि इदारे को बुरा ना कहें, आज नहीं 6 महीने नहीं तो साल बाद, लेकिन इवेंचुअली यही होगा कि जिन लोगों ने गलत फैसले किए थे उन पर इतना दबाव पड़ेगा और अंदर से भी पड़ेगा कि उनको भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। कुछ तो अभी निकल जाएंगे लेकिन कुछ को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। ये सारा सिनारियो देख लें कि इमरान खान ने क्या किया था। तो दूसरी चीज पे आते हैं। बजट के बाद लगता है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का गरीब आवाम सामना कैसे करेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ। एक सर्वे हुआ है, मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ कि वो लंबा हो जाएगा उसकी सारी जहतों को खोलना। सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि इमरान खान के दौर में जितने लोग महंगाई से नाखुश थे अब उससे डबल हैं। 3-4 लोग गलत फैसला कर सकते हैं, ताकत के नशे में अंधे हो सकते हैं, लेकिन 7 लाख नहीं हो सकते। वो मुल्क को अनारकी में नहीं धकेलना चाहते। जब ये सूरत हाल होगी तो प्रेशर ज्यादा बनेगा। मैं हर स्टेप पे आपको बता रहा हूं कि प्रेशर बनेगा और उसकी वजह क्या है। तो 3-4-5 लोग जो हैं उनको अपने या तो फैसले बदलने पड़ेंगे या उनको पीछे हटना पड़ेगा खुद प्रेशर की वजह से। ये क्यों इमरान खान को लगता है कि बजट के बाद ये हुकूमत चली जाएगी, मैं आपको अब बता रहा हूँ। ये असल चीज है। जो बजट इन्होंने दिया है ये प्रैक्टिकल नहीं है। दुनिया की कोई हुकूमत ऐसा बजट डिलीवर नहीं कर सकती। अगर मार्शल लॉ लगा होता, लाइक लिटरली अभी तो लगा हुआ है ना मार्शल लॉ, यानी कठपुतली को सामने रखा, लेकिन अगर सही मार्शल लॉ होता कि मिलिट्री डिक्टेटर सामने बैठा होता, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा बजट दे के वो भी साल नहीं निकाल सकता था। अवाम की ऐसी चीखें निकलने वाली हैं कि किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगा, किसी के लिए भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ जो बिजली के बिल आने वाले हैं जून जुलाई में, चलें आप लोड शेडिंग कर लेंगे तो लोग आधी बिजली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बिजली बंद होगी तो बिल कैसे आएगा। 24 घंटे पंखा चले या एसी चले तो और बिल आता है, 12 घंटे चले तो और। लेकिन जून जुलाई के बाद हो सकता है अगस्त सितंबर में स्टिल गर्मी होगी, बिजली की लोड शेडिंग बेहतर होना शुरू हो जाए। हमें एलएनजी की डिलीवरी जो अभी नहीं हो रही, हो सकता है अगस्त के लिए हो जाए, तो हमारी जो डिलीवरी है फ्यूल की वो होना शुरू हो जाए। तो बिजली तो है हमारे पास, सिर्फ फ्यूल नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी औकात नहीं है इतनी कि कोई हमें दे दे ऐसे, तो लोड शेडिंग बेहतर हो जाएगी। तो जुलाई नहीं तो अगस्त जब आप करेंगे ना इस्तेमाल, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और 30 रुपये यूनिट वैसे बिजली, लोगों की चीखें तब तक अगर ब्रेंट की प्राइस नीचे नहीं आती, $100 से नीचे नहीं आती, तो इसने और ऊपर जाना है। अगस्त से ही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी इन्होंने लगानी है। 30 रुपये ये वादा कर रहे हैं IMF से कि हम 30 रुपये फी लीटर लेंगे ये। यानी कोई हुकूमत वो मिलिट्री डिक्टेटर की भी हो, ये तबाहकुन फैसले करके नहीं सर्वाइव कर सकती। इनका बाहर गली मोहल्लों में देखें, आप इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला सकते हैं। हल्क आपका काना हो सकता है या आप उसके काने हो सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खाता है तो खिलाता भी तो है, सब एक दूसरे के राज जान सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं। लेकिन आप अवाम को तो नहीं खरीद सकते ना ऐसे। ये जरा समझें कि कितनी गहरी चीज है। तो वो जो 7 लाख है ना, वो 4-5 पे प्रेशर फिर डालेंगे। ये समझें जरा। मुहिब्बे वतन लोग हैं, मुल्क दुश्मन लोग नहीं हैं। मरने की कसम खाई होती है और वो प्रेशर फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। प्रेशर कुकर में जब एक हद से ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है ना, तो फिर फटने का खतरा हो जाता है अगर उसको रिलीज ना किया जाए। और ये रिलीज करने का एक ही तरीका होगा कि इलेक्शन में जाएं और आवाम को मौका दें, जी आप अपने लीडर चुन लें। मुश्किल फैसले तो होने हैं, आप चुन लें कि कौन करेगा। और ये वो टाइम होगा जिसके बाद मैं आपको अगली बात बताने लगा हूँ। और इमरान खान ने यही कहा है कि महीने डेढ़ में हो सकता है कि ये इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि ये जो जिस तरह का बजट और इसके बाद है ये नहीं चला सकेंगे और ये लगता है कि जंप शिप करने वाले हैं और हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये तो तज्जिया है ना, ये कोई खबर तो नहीं है। मैं भी तज्जिया दे रहा हूँ, इमरान खान भी तज्जिया दे रहे हैं, लेकिन इनकी तैयारी मुकम्मल हो गई है और इस तज्जिए में इसलिए जान पड़ती है। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख लोगों को मार दिया और मैं कईयों को खुद जानता हूं जिन्होंने मुझे भी मैसेज दिखाए हैं कि वो जिंदा हैं। उन्होंने अपनी ID कार्ड नंबर मैसेज किया 8300 पे और वहां से मैसेज आया जी कि वेरिफिकेशन के बाद पता चला है कि आप मर गए हैं, रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। जिंदा लोगों को मार दिया गया है। 40 लाख लोग मुर्दा डिक्लेयर किए गए हैं। उसमें से ऐसा लगता है कि कम अज कम 20-30% ऐसे लोग होंगे जो जिंदा हैं, जिन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है। फिर खास तौर पर टारगेट करके, मैं आपको एक पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, टारगेट करके कि जहां तरीके इंसाफ की अक्सरियत है, जिन जिन इलाकों में, वहां के वोटों में रद्द बदल की, जहां नून लीग हमेशा जीतती है जिन इलाकों से, यानी एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर प्रो नून लीग इलाके हैं, प्रो PTI इलाके हैं। जो प्रो नून लीग इलाके हैं वहां इंटैक्ट रखा गया है सब कुछ, वहां किसी को कोई मसला नहीं होगा, वहां से उन्होंने जीतना है क्योंकि उन्हें ये लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि इन्हें वहां से भी अब सरप्राइज मिलेगा जो तबाही इन्होंने निकाल दिया, लेकिन वहां इन्होंने ठीक रखा है। दूसरी तरफ इन्होंने बंदे भी मार दिए हैं
और लोगों के वोट भी स्कैटर कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का टेम्पररी एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है, यानी मौजूदा पता होता है, एक परमानेंट पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मौजूदा पते पे पिछले 2-3 इलेक्शन से वोट डाल रहा हूँ, इन्होंने तब्दीली करके परमानेंट एड्रेस पे वोट कर दिया है। अब हो सकता है मैं लाहौर रहता हूँ तो मेरा वो मौजूदा पता है, इन्होंने तब्दील करके, हो सकता है मैं पीछे मुल्तान से हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस वहाँ, इन्होंने वहाँ मेरा वोट कर दिया है। और घर के अगर 6 बंदे हैं तो सबका मुख्तलिफ कर दिया, किसी का इधर रखा है, किसी का उधर, किसी लाहौर में ही है तो किसी का वो भी काफ़ी दूर कर दिया अपने इलाके से। अब मुझे बताएं कि एक घर के लोग क्या मुल्तान भी जाएंगे, लाहौर भी जाएंगे एक ही दिन वोट डालने के लिए? नहीं होगा। इस तरह क्या होगा, कोई भी नहीं घर से निकलेगा, टर्न आउट कम होगा। लोग कहेंगे यार कौन अब यहाँ से जाए, गर्मी में अगर इलेक्शन होते हैं, बहुत सर्दी में होते हैं तो लोग सर्दी का बहाना, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नहीं जाए, कौन इतना खर्चा करके जाएगा जी, अब हम जाएं इतने दूर जाके तो वहां से वोट डाल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मेरा वोट और मेरे घर के लोगों का वोट 22 मील का फासला, यानी तकरीबन 35-40 किलोमीटर के फासले पर डाल दिए, मुख्तलिफ गाँव में। मेरा जो वोट है वो मुस्तकिल पते पर है, मौजूदा पते पर नहीं है। तो मुस्तकिल पते पर जो मेरा वोट है, मेरा एक गांव में है, मेरे फैमिली मेंबर्स का कंप्लीटली डिफरेंट दूर गांव में, जहां पे सिर्फ ड्राइव करते हुए भी आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा 35 मिनट लग जाते हैं। कैसे हो सकता है? पहले हम सारी जिंदगी एक जगह वोट डालते रहे, तब्दीली करने की क्या वजह थी? क्योंकि पुराना एक पता वो था, तो टेक्निकलिटी यूज करके किया, हालांकि हमने हमेशा वोट एक ही जगह डाला है। तो पहले अगर डालते रहे तो अब बगैर पूछे बगैर बात किए कैसे तब्दील कर दिया गया है? ये हुई है बारीक वारदात। एक तो ये है हिस्सा कि इन्हें लगता है कि इन्होंने ये वारदात कर ली है, और तहरीक इंसाफ वालों को लगता है कि वो अदालत से रिलीफ ले लेंगे। मुझे ये लगता है कि नहीं ले सकेंगे, क्योंकि सारा सिस्टम न्यूट्रल हो चुका है। मैं ज़्यादा बात नहीं खुल के कर सकता, आप लोग ज़्यादा समझते भी हैं। हल्क के एक जो इदारे के लोग हैं जो नज़र नहीं आते, जो इलेक्शन कमीशन का अमला होता है ना, ऊपर आरओ होता है, नीचे प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं और उसके आगे साथ होते हैं लोग, वहां पे हल्क अपने बंदे बिठाएगा, अमले को बता दिया जाएगा कि बेशक प्रिजाइडिंग अफसर तुम हो लेकिन हुक्म इसका चलेगा। और क्योंकि ईवीएम मशीन को रोक दिया गया है, वो बंदा बैठ के जब इलेक्शन टाइम खत्म हो जाएगा 5 बजे 6 बजे जब भी होता है, फिर वो बैठ के ठप्पा सिस्टम शुरू करेगा। जिस को जिताना है, जिस हल्के से, कहीं पीपल्स पार्टी को जिताना होगा कि नून लीग को, वो ठप्पा सिस्टम से उनके वोटों में एक खास तनासुब से इजाफा किया जाएगा। क्योंकि ये सब हो चुका है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कम अज कम मेरी तरफ से कि शायद ये अगले चंद माह में इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्हें लगता है हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है धांधली की। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी डिफ्लेटिंग चीज़ है। इमरान खान जब कहता है ना कि मैं इनसे लड़ूंगा, डटा रहूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, ये आपकी भी ड्यूटी है, कि वोट इन्होंने जहां मर्जी आपका कर दिया, नंबर 1 आपने डालना है। ये धौंस धमकी धांधली से लोगों को बाहर निकालेंगे और अंदर ठप्पे लगाएंगे। वहां जो जमात डट जाएगी वो कामयाब हो जाएगी। अगर आप बाहर ना निकले और आपके पास इतनी मैन पावर हुई कि आप डट गए, वहां पे खड़े हो गए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और जब वहां पे लोकल सारी गिनती हो जाएगी, पोलिंग स्टेशन में गिनती होने में इतना टाइम नहीं लगता, इट डजंट टेक आवर्स, तो जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म जिस पे फाइनल रिजल्ट होके दस्तखत होके मिलते हैं, वो फॉर्म लेके निकलें। जो पार्टी के अपने वर्कर्स होंगे और उनके साथ वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा जुड़ने पड़ेंगे, वो ये करेंगे, तब धांधली रुकेगी। और सबसे बढ़ के कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले और वोट डाले, जहाँ मर्जी जाके डालना पड़े, कि ये जितनी मर्जी धांधली की कोशिश कर लें ये नाकाम हो, ये सब आपने रोकना है, वरना इस मुल्क का सौदा हो जाएगा और ये मुल्क हम शरीफ लोगों के रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो फैसला आप कर लें कि आपने ये अपनी मुल्क के लिए, उसको बचाने के लिए ये जद्दोजहद करनी है या नहीं करनी, ये आपने करना होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।